नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 12वां। इसके अपने क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच डैश का विरोध करता है। दो उनके बीच की जो गति है उसका घर्षण क्या करता है, विरोध करता है। घर्षण पृष्ठों के डैश पर निर्भर करता है, चीकनेपन पर। घर्षण जितने पृष्ठ चीकनेपन होते हैं उन पर वो निर्भर करता है। घर्षण से डैश उत्पन्न होती है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से जो घर्षण है वो क्या होता है, कम होता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सबसे ज्यादा किसी घर्षण का मान है तो वो किसका है, स्थैतिक का है। सबसे ज्यादा घर्षण में मान स्थैतिक का है, उसके बाद सर्पी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इनका आपको घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे ज्यादा जो मान है स्थैतिक का, फिर सर्पी और फिर लोटनिक। सबसे ज्यादा मान किसका होता है, स्थैतिक का होता है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है तीसरा क्वेश्चन कि आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमर के सूखे फर्श और संगमरमर के खिले फर्श और फर्श पर विषय समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। तो कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगाए गए घर्षण का बढ़ता क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले संगमरमर का गीले पृष्ठ, बढ़ता क्रम सबसे कम उसकी गति इस पर होगी, फिर सूखे फर्श पर होगी, फिर समाचार पत्र पर और फिर तौलिए पर उसकी गति सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन कि मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं और उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है, तो इस पर घर्षण बल की दिशा क्या होगी। घर्षण बल की जो दिशा है वो हमेशा गति के विपरीत दिशा में होती है। यदि पुस्तक नीचे की ओर गति कर रही है तो घर्षण की जो दिशा होगी वो कैसी होगी, ऊपर की ओर होगी। इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन कि मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उल्ट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन, अपने उत्तर दीजिए। तो गीले फर्श पर जो चलना होगा वो कैसा होगा, कठिन होगा, क्योंकि जूते तथा जो गीले फर्श के मध्य जो घर्षण बल होगा उस समय वो बहुत कम हो जाएगा। और जब हम उस सतह पर चलते हैं तो वो हमें दबाने में असमर्थ होते हैं। तो हमें गति करने के जो विरुद्ध अपना जो घर्षण बल है उसका मान कम होने से हम उस पर उतनी आसानी से नहीं चल सकते। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन कि खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं। जो स्पाइक्स, इनसे कीलदार जो जूते हैं इनसे घर्षण क्या होता है, बढ़ता है। तो जो उसकी फर्श की सतह को वो क्या करते हैं, मजबूती से पकड़ लेते हैं और उसे फिसलने की जो संभावना होती है बहुत कम हो जाती है। इसीलिए खिलाड़ी कीलदार जूते पहनते हैं, क्योंकि उनकी धरती से जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद देखो सातवां क्वेश्चन कि इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी चाहिए। इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण अनुभव करेगा और क्यों। जो सीमा है वो अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी, क्योंकि उसने भारी पेटिका का हल्की पेटिका की तुलना में जो स्थैतिक घर्षण का मान होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। और घर्षण बल का जो अधिकतम मान है उसे क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। और सीमांत घर्षण से अधिक जो बल है वो वस्तु को गति प्रदान करता है, कि जितना उसको आगे से घर्षण बल लगेगा उतना ही उसको जरूरत पड़ेगी बल लगाने की। तो भारी पेटिका किसको धकेलनी है, सीमा को, तो सीमा को ही फिर ज़्यादा घर्षण बल लगाना पड़ेगा। इसके बाद आठवां क्वेश्चन देखो कि व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। जब वस्तु सरकना आरंभ कर देती है तो उसके पृष्ठ पे स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण में अंतर समझो। जो स्थैतिक घर्षण है वो तो क्या करता है, स्थिर वस्तु को गति प्रदान करता है, लेकिन जो सर्पी घर्षण है वो गतिशील वस्तु को ही गति देना। तो किस में कम बल लगाना पड़ेगा, गतिशील को ही गति देना, उसमें क्या होगा, कम बल लगाना पड़ेगा। और स्थिर वस्तु को गतिशील करने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। इसके बाद देखो नौवां क्वेश्चन की वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु व मित्र है। तो मित्र है, इसके लिए तो अपने चल सकते हैं, अपने लिख सकते हैं, अपने जो चल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं किसके साथ है, घर्षण के साथ ही। यदि घर्षण ना होता तो हम चल नहीं सकते थे। तो घर्षण है तो इसी के साथ जो वाहन के पहिए हैं, सड़कें पर से घर्षण लगता है तो ब्रेक लगाते हैं तो वो रुक जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, घर्षण हमारे लिए क्या है, मित्र है।
शत्रु किस प्रकार है कि घर्षण के कारण जो मशीनें चलती हैं उनमें दक्षता होती है, उनकी हानि होती है, और जो बसें, ट्रेन है, हवाई जहाज है, रॉकेट है, इनका वेग निश्चित से आगे नहीं बढ़ने देता, ये भी घर्षण की जो नुकसान है। और कभी कभी गतिमान भागों में जो ज़्यादा घर्षण होने के कारण कई जगह आग लग जाती है, तो ये भी घर्षण के शत्रु होने का कारण है। इसके बाद देखो, वर्णन कीजिए कि तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। जो तरल में गति करने वाली वस्तुओं की जो आकृति है वो विशेष प्रकार की धारा रेखा बनाई जाती है, क्योंकि यदि वाहन बहुत ज़्यादा वेग से गति करता है तो उसके चारों ओर हवा का जो प्रवाह है वह धारा रेखीय ही रहेगा, विक्षुब्ध नहीं होगा, और वाहन की जो गति है फिर वो नियमित ही होगी। यदि जिस प्रकार उसकी हवा की गति होगी, उच्च वेग की गति होगी, और उसी प्रकार यदि वाहन की गति होती है तो उसकी गति है वो क्या रहती है, नियमित रहती है। तो आपके इस पार्ट के जो क्वेश्चन उत्तर थे पूरे हुए। धन्यवाद।